वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरजीएस मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कई सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। उनमें से आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं कि केस लॉस को कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, केस लॉ प्रेजेंट किस तरह किया जाता है। केस लॉ एक तरीका तो ये है कि आपने एक ही लाइन में लिख दिया आपकी आंसर कॉपी के अंदर। सपोज हम इस केस को लिख रहे हैं मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, तो हमने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर सीधा आपने मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष केस का नाम लिखा और उसके आगे जो प्रिंसिपल लेट डाउन है वो आपने मेंशन किया। अगर हम इस मेथड को एक लाइन में लिखने की बजाय उस केस लॉ को हमने इस तरीके से 3 लाइंस का यूज करते हुए लिखा। फर्स्ट लाइन में आपने लिखा केस का नाम वर्सेस, एक पार्टी का नाम वर्सेस और नेक्स्ट पार्टी। इस तरह से हमने 3 लाइंस का यूज करते हुए किसी केस लॉ को प्रेजेंट किया है, रादर देन कि आप यहाँ पर मेंशन करते ए वर्सेस बी। इन ए वर्सेस बी की जगह आप इसे कैसे प्रेजेंट करें, ए वर्सेस बी। 3 लाइंस का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस ब्लॉक को बना सकते हैं। आप यहाँ पे साइड में कुछ ना लिखें, ज्यादा से ज्यादा आपको कोई मेंशन करना है तो आप ईयर मेंशन कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का, प्रीवी काउंसिल का, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप इस स्पेस में 3 लाइंस में केस के अलावा आप कुछ ना लिखें, ये ब्रैकेट से आप इसे और हाईलाइट कर दें। इसके नीचे केस लॉ लिखने के बाद आपने यहाँ पे 3 लाइंस या 2 लाइंस में सिर्फ प्रिंसिपल लेट डाउन लिखना है। अनलेस एंड अनटिल आपसे एग्जामिनर फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में ना पूछे, तब तक आपको क्या करना है, केवल प्रिंसिपल ही लिखना है। जो सिद्धांत उस पर्टिकुलर वाद में कहा गया जिसके लिए आप इसे रेफर कर रहे हैं, आप उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे नोट करें, ना कि पूरे फैक्ट्स को। दिस इज नॉट एग्जामिनेशन ऑफ एलएलबी। आपको यहाँ पे आरजीएस का एग्जाम आप अपेयर करने जा रहे हैं, किसी अदर जुडिशरी के एग्जाम्स में आप अपेयर होने जा रहे हैं, तो आपको केस लॉ प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, केस प्रेजेंट किया, उसके साथ में उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है, जो सिद्धांत उसमें दिया गया है, नियम दिया गया है, वो कानून आपको यहाँ पे लिखना होता है, ना कि पूरे फैक्ट्स लिखने होते हैं। ठीक है। केस को प्रेजेंट करने का तरीका अगर हम इस तरीके का रखते हैं, एक लाइन की बजाय आपने 3 लाइंस का यूज करते हुए इस तरह प्रेजेंट करते हुए लिखा, तो हमारा केस अपने आप ही हाईलाइट हो गया। जो आपने इंपॉर्टेंट बात वहां पे लिखी है, याद किया है केस लॉ को, उसे आप मेंशन करके अपने आंसर को एनरिच करना चाहते हैं, तो उसे उस पूरे पैराग्राफ में, पूरी लाइंस में छुपा के ना रखें, बल्कि एग्जामिनर के सामने आप उसका प्रेजेंटेशन इस प्रकार का रखें। तो इससे एग्जामिनर को भी ये पॉइंट हाईलाइट होगा, उसे भी ये पता चलेगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्होंने ये पर्टिकुलर केस लॉस दिए हैं। हो सकता है कि हमने पैराग्राफ में उस केस लॉ को दिया हो और तब एग्जामिनर की नजर उस पर्टिकुलर केस लॉ पे नहीं हुई हो, जो कि हमारे मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो आपको अपने आंसर्स में प्रेजेंटेशन ऐसा करना चाहिए। अगर ये कब हम यूज कर सकते हैं, जबकि हमारा आंसर लिखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस मिला हुआ है। आपको अपने मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि उस आंसर में मांगे गए हैं वो तो लिखने ही है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ केस लॉज ही फिल कर देने हैं अपनी कॉपी में, जितना जहां रिक्वायर्ड है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि केस लॉ का प्रेजेंटेशन जहां करना है वहां कैसे किया जाना चाहिए। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है, वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि रिक्वायर्ड है हमें कि केस लॉ प्रेजेंट करने चाहिए, क्वेश्चन के मार्क्स इतने हैं कि हमें उसमें अपने आंसर को एनरिच करने के लिए केस लॉ की जरूरत है, वहां पर आप केस लॉ मेंशन कीजिए। हर जगह नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि केस लॉ प्रेजेंट करने से ही आपको वहां पे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। तो जब जब जहां जहां केस लॉ आपको प्रेजेंट करना है, वहां आपके पास सफिशिएंट स्पेस अगर है, तो आप अपने केस को इस तरह प्रेजेंट करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।